हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए केस के बारे में जो ओपीडी बेसिस है। यहाँ पर हम देखिए केस स्टडी से जानेंगे डिजीज़ के बारे में और इन्वेस्टिगेशन के बारे में और केस को कैसे पहचाना जाता है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए केस है एक मेल पेशेंट जिसकी उम्र 32 साल है। ओपीडी में आता है और कहता है डॉक्टर साहब 1-2 महीने से बहुत थकान हो रही है, मतलब कि जनरल वीकनेस है, नोज़िया और वोमिटिंग, उल्टी और मतली और भूख नहीं लगती है, मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट उसको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पेशाब गहरा, मतलब कि डार्क यूरिन है। उसका जो पेशाब है वो चाय के रंग जैसा देखने को उसको मिल रहा है। इसी के साथ साथ आंखें पीली देखने को मिल रही हैं, मतलब कि जॉन्डिस है। खाना देखने का मन नहीं होता, मतलब कि खाना खाने का मन नहीं होता। पेट दर्द नहीं है, बुखार भी नहीं आता। शराब बहुत कम और कभी-कभी ये पी लेता है। इसी के साथ-साथ इसमें कोई पुरानी लीवर डिजीज़ नहीं है, इसको डायबिटीज़ भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, टीबी का भी ये पेशेंट नहीं है। ये शिकायतें देखिए 3 से लेकर 4 हफ्ते से देखने को मिल रही हैं। तो हमारा केस सिनेरियो ये है। अब हम कैसे पहचानेंगे ये केस क्या है? ओके? यहाँ पर देखिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें पहला सीबीसी। सीबीसी में देखिए टीएलसी जो है नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर डेसीलीटर है, थोड़ा कम है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एलएफटी करते हैं। एलएफटी में देखिए बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। एसजीओटी एसजीपीटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे पता लगता है यहाँ पर देखिए हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस का केस है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वायरल मार्कर करते हैं। वायरल मार्कर से देखिए कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए एच बी एस ए जी, मतलब कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके अलावा एंटी एच बी सी आई जी एम एंटीबॉडी देखिए ये भी पॉजिटिव है और एच बी ई ए जी ये भी पॉजिटिव है। देखिए ये इशारा करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने वायरल मार्कर से कंफर्म कर लिया है कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। अब बात कर लेते हैं देखिए हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर एक्यूट केस है हेपेटाइटिस बी का। तो अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ये मेन ट्रीटमेंट होता है। इसमें देखिए बेड रेस्ट देना चाहिए पेशेंट को। तो जब तक देखिए कमजोरी, वीकनेस और जॉन्डिस कम ना हो जाए तब तक देखिए बेड रेस्ट देना चाहिए। आमतौर पर देखिए पेशेंट को 2 से लेकर 4 हफ्ता बेड रेस्ट देना चाहिए। बेड रेस्ट के साथ साथ पेशेंट को डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट देना चाहिए। एल्कोहल देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। अगर पेशेंट एल्कोहल लेता है तो उसको बिल्कुल भी एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हुआ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसके अलावा मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में देखिए पहला ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन की 4 मिलीग्राम डोज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एसओएस, जब देखिए नीड हो तभी देना है और दिन में 1 से लेकर 2 बार इसको देना होता है। कब तक देते हैं इसको? लगभग देखिए 5 से लेकर 7 दिन तक देते हैं। जब जब पेशेंट में देखिए उल्टी और जी मिचलाना और उसको उल्टी हो तब ये टेबलेट देते हैं, मतलब कि एसओएस ये देना चाहिए। तो उल्टी को रोकने के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन। इसके अलावा देखिए उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट, देखिए इसकी 300 मिलीग्राम डोज। इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए दिन में 2 बार एज अ बीडी और 2 से लेकर 4 हफ्ते तक ये देते हैं। इसका क्या काम होता है? तो यूडिलिप 300 का क्या काम होता है? ये देखिए बाइल फ्लो को सुधारती है, जॉन्डिस और इचिंग को कम करती है, तो लीवर के प्रोटेक्शन में ये काम करती है। इसके अलावा देखिए जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए सिरप। सिरप में देखिए मल्टीविटामिन सिरप, कोई भी मल्टीविटामिन सिरप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डोज इसकी 10 ml, दिन में 1 बार या 2 बार भी दे सकते हैं। ओके, तो ओडी या बीडी कब तक? लगभग 2 से लेकर 4 हफ्ते तक। तो ये वीकनेस को देखिए कम करती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आईवी फ्लूइड, अगर पेशेंट को देखिए आईवी फ्लूइड की नीड हो तब यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल सेलाइन, एनएस या डीएनए, जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी नीड हो उसको देते हैं। इसकी जो डोज होती है देखिए 1 से लेकर 2 बोतल पर डे, 1 या 2 ड्रिप दे सकते हैं। ओके, तो कब तक देते हैं? देखिए 2 से लेकर 3 दिन तक। तो देखिए आईवी फ्लूइड देखिए तभी देते हैं जब पेशेंट में डिहाइड्रेशन या वोमिटिंग ज़्यादा हो। तो देखिए जैसे जैसे वोमिटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन भी होगा, तो डिहाइड्रेशन को सुधारने के लिए यहाँ पर आईवी फ्लूइड का यूज करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं एंटीवायरल ड्रग्स।
एंटीवायरल ड्रग्स देखिए रूटीन में यूज नहीं करते हैं, और देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस बी में आमतौर पर ये नहीं देते हैं। तो हमारा केस था एक्यूट हेपेटाइटिस बी का, तो इसमें देखिए इसको अवॉइड करते हैं। देखिए एंटीवायरल ड्रग कब देते हैं? जब देखिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का केस हो, या सीवियर हेपेटाइटिस बी का केस हो, या हेपेटाइटिस वायरस के कारण लीवर सिरोसिस हो, तब इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबलेट टेबलेट में टीनोफोबिर। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए बिर टर्म आ जाए, BIR बिर टर्म आ जाए, इसका मतलब ये एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। इसकी डोज होती है 300 मिलीग्राम, और फ्रीक्वेंसी इसको देखिए दिन में एक ही बार देते हैं, मतलब कि वंस अ डे। कितने दिन, कब तक? कम से कम देखिए इसको एक साल से ज़्यादा तक भी दे सकते हैं। तो अक्सर देखिए कई साल, एक साल, 2 साल, वो डिपेंड करता है देखिए वायरल लोड कैसा है। तो जैसे कि हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी ये DNA वायरस से होता है। तो इसका जो वायरस अटैक करता है, इसका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। तो ये देखिए मेडिसिन क्या करती है, ये हेपेटाइटिस वायरस DNA लोड को कम करती है। तो हेपेटाइटिस वायरस DNA को ये कम करती है, मतलब कि ये इस वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देती है। अब जैसे ही देखिए वायरल लोड डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लीवर डैमेज भी यहाँ पर बच जाता है। तो वायरल लोड कम, तो लीवर डैमेज से ये बचाती है। इसके अलावा देखिए अगर देखिए किसी पेशेंट में टिनोफोबिर नहीं दे सकते, मतलब कि देखिए टिनोफोबिर से कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट है, या पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट में देखिए एंटी कबिर का यूज करते हैं। तो एंटी कबिर, इसके अंत में भी देखिए BIR बिर शब्द है, इसका मतलब ये भी एंटीवायरल मेडिसिन है। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 मिलीग्राम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी दिन में एक बार खाली पेट देते हैं, मतलब कि OD सुबह देते हैं, खाली पेट देते हैं। तो इसको देखिए कब देते हैं, जब पेशेंट टिनोफोबिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और या देखिए किडनी प्रॉब्लम वाला ये पेशेंट है, तब इसका यूज करते हैं। कितने दिन तक? लगभग देखिए 1 से लेकर 3 साल या उससे ज्यादा। ये भी देखिए क्या काम करता है, ये भी देखिए हेपेटाइटिस बी के रेप्लिकेशन को रोकता है, और देखिए ALT और वायरल लोड को कम करता है। तो ये थी देखिए जनरल मेडिसिन ऑफ हेपेटाइटिस।